नमस्ते और स्वागत है। आज हम नवरात्रि के दूसरे दिन की ऐतिहासिक महत्ता के बारे में जानेंगे। इस दिन की देवी हैं ब्रह्मचारिणी, जो साधना, तपस्या और संयम की प्रतीक मानी जाती हैं। गौर करें कि ब्रह्मचारिणी का अर्थ है वह जो ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं। इस रूप में देवी माँ ब्रह्मचारिणी की कथा से हमें उनकी साधना और तपस्या के अद्भुत उदाहरण मिलते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार अपने पूर्व जन्म में देवी सती ने जब अपने शरीर का त्याग किया तो वे अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्मी। पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने का संकल्प लिया। ये कहा जाता है कि देवी पार्वती ने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। प्रारंभ में वे केवल फल और फूल खाती थीं, फिर केवल पत्तियों पर निर्भर हो गईं और अंत में उन्होंने अन्न और जल का भी त्याग कर दिया। इस कठोर तपस्या ने उन्हें ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रसिद्ध कर दिया। उनकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि अंततः भगवान शिव उनके समर्पण से प्रभावित हुए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। भारतीय शास्त्रों में देवी ब्रह्मचारिणी का उल्लेख एक ऐसी शक्ति के रूप में किया गया है जो हमें यह सिखाती हैं कि सच्चा समर्पण और धैर्य जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने की कुंजी है। उनका तप हमें इस बात की शिक्षा देता है कि जब हम अपने जीवन में सच्चे आत्म अनुशासन और संयम का पालन करते हैं तो हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। भक्त इस दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करके उनसे शक्ति, संयम और संकल्प की प्राप्ति का आशीर्वाद मांगते हैं। प्राचीन काल से यह माना जाता है कि देवी की उपासना करने से जीवन में आत्मबल, धैर्य और सकारात्मकता का संचार होता है। भारत के विभिन्न हिस्सों में नवरात्रि का यह दिन अद्वितीय उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। कहीं पर लोग गरबा और डांडिया रास के माध्यम से देवी की पूजा करते हैं, तो कहीं पर देवी को विशेष भोग चढ़ाकर उनकी कृपा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो आइए, इस दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करें और उनके तप, संयम और साधना से प्रेरणा लें। वे हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में धैर्य, समर्पण और आस्था के साथ आगे बढ़ें। माँ ब्रह्मचारिणी हम सभी पर अपनी कृपा बनाएं। जय माता दी,